हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कोड फोर्स राउंड 884 रेटेड फॉर डिव 1+2 का सेकंड प्रॉब्लम परमुटेशन इन प्राइम्स के बारे में। एंड ये क्वेश्चन बेसिकली मेरे जो सब्सक्राइबर ने पूछा था वो काफ़ी 2 4 5 6 दिन हो गया यार उनको बोले हुए। आप देख सकते हो कि ये चीज़ें ऐड कर रखी, बट हाँ मतलब थोड़ा लेट हो गया, बट कोई नहीं, हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर x है एंड साथ ही साथ यहाँ पे मैक्स का जो डेफिनेशन दिया गया है वो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं इसके बारे में। अगर नहीं जानते हो तो इस तरीके के जितने भी सीपी में टर्म यूज होते हैं उससे रिलेटेड मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा जहाँ पे हम लोग मैक्स को, सब स्ट्रिंग को, सब एरे को और भी इस तरीके जितने सारे टर्म्स होते हैं, परमुटेशन है, सब हमने डिटेल में एग्जाम्पल के साथ देखा हुआ है। तो अगर आपको इस तरीके के टर्म्स बार बार कंफ्यूज करते हैं, परेशान करते हैं क्वेश्चन में, तो आप उस वीडियो को जाकर देख लेना, उसका लिंक मैं आई बटन के ऊपर ऐड कर दूंगा। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं लेकर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपको क्या करना है, एक परमुटेशन 1 to n इन जो आपको इंटीजर दिया हुआ है एक उसका परमुटेशन आपको बताना है, जिसमें जो होगा, ठीक है, जिसमें क्या है कि मैक्सिमम पॉसिबल प्राइमरीली जो आपका मैक्स होने वाला है, मैक्स यहाँ पे हर एक रेंज की बात कर रहा है। ठीक है, अगर हम एक परमुटेशन लिखते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ हम छोटा लिखते हैं 1 2 3 है। तो इस केस में आप देखो सिंगल वन, एक तरीके का मैं बोलूँ कि पूरा का पूरा सब एरे जितने भी बन सकते हैं, तो 1 अकेला बन सकता है, 2 अकेला बनेगा, फिर 3 अकेला बनेगा, फिर आपका 1 2 एक रेंज बनेगा, ठीक है, फिर आपका 2 3 बनेगा, फिर 1 3 1 2 3 एक एक जो बनेगा। ये पूरा आप देखोगे तो हर कोई जो एक सेट है, अब हर एक का कुछ कोई ना कोई मैक्स होगा। अब मैक्स क्या है, मैक्स वो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो फर्स्ट में पॉजिटिव इंटीजर बोलूँ या स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बोलूँ, जो वो सेट में या वो कलेक्शन में एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे 1 है तो 2 मिलेगा, यहाँ पे 2 है तो 1 ही सबसे पहला गायब है इसमें। ठीक है, इसको हम लोग रेड से लिखते हैं, इट विल बी मोर बेटर। तो ये 2 है, इस केस में 1 है, इस केस में भी 1 है, इस केस में 3, इस केस में 1 एंड इस केस में 4। अब इसने क्या बोला कि ये सब तो ठीक है, मैक्स आपने निकाला, बट मैक्स जहाँ पे प्राइमरी होगा ना, उसको मैं बोल रहा हूँ प्राइमरिलिटी। ये इसने टर्म को डिफाइन कर दिया कि जहाँ पे मैक्स आपका एक प्राइम नंबर है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एज ए 2 और 3 जो है, 1 मैक्स आपका जो है प्राइम नहीं है, लेकिन 2 है 3 है, जो मैक्स आपका है वो प्राइम है। ठीक है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है। तो ऐसे चीज़ों को आपको करना है काउंट। इस तरीके के जो रेंज है, जो पेयर एल टू बार आपका जो रेंज बन रहा है, उनको आपको करना है काउंट, और उसकी काउंट मैक्सिमम करने के लिए जो परमुटेशन हमारा रिक्वायर्ड होगा, आप उस परमुटेशन को प्रिंट करो। अगर एक से ज़्यादा परमुटेशन ऐसे पॉसिबल है तो किसी को भी प्रिंट कर दो। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, इफ़ देर आर मल्टीपल सॉल्यूशन प्रिंट एनी ऑफ देम। तो हम लोग इसकी भी बात करेंगे कि मल्टीपल सॉल्यूशन किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब अब सबको हम प्रिंट नहीं करने जा रहे हैं, बट हम लॉजिक समझेंगे कि क्या मल्टीपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं, अगर हैं तो कैसे। ठीक है, उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास मतलब ऐसा नहीं है। ये एक तरीके का मैं बोलूँ, ऐसे जितने सारे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आपको अपने रिक्वायर्ड जो आपके लॉजिक है उसके हिसाब से एक परमुटेशन, एक वे, एक प्रोग्रेशन आपको डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, एक वे जो आपको डिफाइन करना पड़ता है, उस तरीके के सारे क्वेश्चन में आप कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिदम का टैग देखोगे। वो बेसिकली कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिदम से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ओके, चलो तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे जंप करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला हम समझ चुके हैं उसको। देखो यहाँ पे अगर आप एक बड़े रेंज, एक बड़े एरे की बात करो, एक बड़े परमुटेशन की बात कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, अब हम 10 तक लिखते हैं, 1 2 3। जाहिर सी बात हम इसके सारे सेट्स को इस तरीके से नहीं लिखेंगे, बट हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक 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 डमी काइंड ऑफ परमुटेशन है। अब यहाँ पे जो हमारा कंडीशन है वो फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा, हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा इस केस में, आपका एक तो पहले ये बनेगा, अगर हम इसकी बात करें, इस एलिमेंट जहाँ जहाँ इंक्लूड होगा वो सारे आपका जो एक रेंज बनेगा उसको हम देखते हैं। तो फर्स्ट आपका स्मॉल सिर्फ ये, फिर दूसरा आप देखोगे तो 1 2 अकेले ऐसे लेकर, फिर 1 2 3 1 2 4 1 2 5 6 7 ऐसा करके आपका चलेगा पूरा का पूरा 10 तक। एंड ये सेम चीज आपका फिर 2 अकेले 2 3 ऐसे करके पूरा का पूरा चलेगा। अब आप देखो कि कहीं ना कहीं ये 1 जो है वो हर एक एलिमेंट कहीं ना कहीं एक ही जगह पे होगा,
बाकी सारे जगह पे नहीं होगा। अब हम अगर बात करें कि हमारा जो लाइक प्राइम है, ठीक है, प्राइम नंबर कौन कौन सा है, तो वो स्टार्ट होता है आपका 2, 3, 5 इस तरीके से। तो आप देखो कि स्मॉलेस्ट रेंज के लिए भी जो फर्स्ट आपका जो प्राइम नंबर आने वाला है वो आपका यहाँ पे n की वैल्यू 1 से शुरू हो, तो इन केस ऑफ 1 वहाँ पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। इन दैट केस बाकी हम सारे केसेस में देखेंगे 2 या 3 हमारा जो प्राइम नंबर अगर मिक्स बनता है, सॉरी मिक्स अगर बनता है 2 और 3, तो हमारे पास प्राइम नंबर का जो काउंटिंग है वो इंक्रीज करेगा उस केस में। मतलब हमारा फोकस क्या होगा कि हम 2 या 3 या 5 इस तरीके के नंबर को प्राइम बनाने की कोशिश करें। और चूंकि हमारे पास जो n की वैल्यू है वो 1 से शुरू हो रही है, तो हम अगर 1 को स्पेशली हैंडल कर लें या कुछ भी तरीके से अगर उसको थोड़े के लिए साइड में करते हैं, तो n इक्वल टू 2 से शुरू होता है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो हमारा एम क्या होगा, हमारा फोकस क्या होगा कि एज मच एज जो मैक्स है वो हमारा 2 पे रहे और 3 तक जा सके जहाँ से ज़्यादा, ठीक। हम कर सकते हैं जहाँ भी 2 मिस होगा वो उसका मैक्स 2 हो जाएगा, और जहाँ 3 मिक्स होगा तो 3 कर सकते हैं उसका मैक्स, राइट। तो अब देखो इसमें क्या होगा, आपका बहुत सारे आपका रेंज बनेंगे, और मैक्सिमम केसेस में हम चाहते हैं या 2 या 3 कोई एक नंबर आपका बने, राइट। तो उस केस में आपको 1 को रखना कंपलसरी है, कंपलसरी। 1 जब तक नहीं रहेगा तो 2 और 3 का तो चांस ही नहीं आ रहा। एटलीस्ट हमारे पास उस रेंज में 1 हो, 2 या 3 में से किसी एक को मिस कर दो, बाकी आगे के जितने भी इंटीजर है रख लो, मैक्स 2 आ जाएगा। तो मतलब पॉइंट क्या है कि हमें 1 को इस तरीके से प्लेस करना है सच डेट कि वो मैक्सिमम कवर कर सके, मैक्सिमम रेंज को कवर कर सके, ताकि उस केस में क्या होगा, 1 जो होगा वो मैक्सिमम रेंज में आएगा, तो पॉसिबिलिटी 2 और 3 के और अगले इंटीजर का मिक्स बनने का है, और हम लोग 2 और 3 को इस तरीके से प्लेस करेंगे जहां पे मिनिमम आपका जो कवरेज पॉसिबिलिटी है। तो मिनिमम तो आसानी से आप पकड़ सकते हो, मिनिमम कवरेज पॉसिबिलिटी क्या है आपका, बेसिकली ये 1 होगा, लास्ट के एलिमेंट जो है वो सबसे मिनिमम होंगे। आप बोलोगे कैसे, आप देखो तो इसका सिर्फ अपने के साथ रहेगा, बाकी किसी और के साथ। अब ये क्या है, ये इस तरीके से बनाएगा, फिर आपका इस तरीके से बनाएगा। आप अगर पूरा का पूरा काउंटिंग लोगे तो आपको पता चलेगा कि साइड के एलिमेंट जैसे जैसे साइड होते जाएंगे हम कमता चला जाएगा आपकी पॉसिबिलिटी, और जैसे जैसे ये आगे आएगा, क्योंकि ये सिर्फ अपने के साथ बना रहा है। अब ये 6 के लिए अगर हम देखें तो 6, 7, 6 अकेला, 6, 8, 6, 9, 6, 10, ये फिर पीछे वाले के साथ भी बनाएगा, 6, 5, ठीक है, 6, 4 तक, 6, 3 तक। तो इसके पास डबल रेंज है, आगे और पीछे दोनों साइड से कवर करने के। इस केस में नहीं है, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बोलोगे जोड़ के तो एक ही आएगा, नहीं, जोड़ नहीं होगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है। एक काम को करने की एक्स तरीके, उधर वाई तरीके, तो दोनों एक्स इंटू वाई मल्टीप्लाई होके ज्यादा बनेगा प्रोडक्ट। तो हमारे पास 2 तरीके कंक्लूजन आ गया कि साइड वाला एलिमेंट मिनिमम है, मैक्स कहाँ होगा, तो सिंपल बीच वाला, मिड वाला। तो मिड में हम रखेंगे 1 को, ठीक। और साइड में अब 2 और 3 को डिसाइड करना। अब दो साइड है हमारे पास, हम 2 और 3 को सोच रहे थे, तो अब साइड को डिसाइड करना है। तो इसमें डिसाइड करने का जैसा कुछ नहीं है, आप 2 को प्लेस करो या 3 को प्लेस करो, दोनों केस में, ठीक है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, इन दोनों केस में क्योंकि जो भी मैक्स आएगा 2 या 3 आए, दोनों के दोनों प्राइम ही है। तो आप किसी भी तरीके से चलो, आपके जो नंबर ऑफ प्राइम मैक्स आने वाले हैं वो दोनों केस में सेम आएंगे, ठीक है। तो अगर जैसे कि मैंने कोड जो लिखा, मेरे कोड के हिसाब से ये वाला परमुटेशन बन रहा है, 2 बीच में 1, 3, और बाकी सारे एलिमेंट को हम लोग जिस तरीके से अरेंज कर रहे हैं 4, 5, 6, 7 इस तरीके से, राइट। तो अगर कोई इस अरेंजमेंट को लेकर चल रहा तो उस केस में भी सेम आएगा। नंबर ऑफ प्राइम काउंट कर रहे हो ना, प्राइम मिक्स, अगर हम सम लेते, जो प्राइम मिक्स आ रहा है उसका हम सम लेते तो डिफर करता उसमें, बट यहाँ पे हम लोग काउंट ले रहे हैं तो यहाँ पे सेम रह जाएगा, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि मिड में 1 रखो, साइड में 2 और दूसरे साइड में 3, एक साइड में 2 एक साइड में 3, और बाकी सारे एलिमेंट जो बचे उनको किसी भी ऑर्डर में सजा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी स्टेटमेंट से आप देखो जो हमारा क्वेश्चन था कि मल्टीपल टेस्ट केस, मल्टीपल आंसर सॉल्यूशन जो एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, वो आपका आंसर हो गया। समझ रहे हो, मल्टीपल आंसर एग्जिस्ट कर रहे हैं कैसे, वो आंसर हो गया यहाँ पे, क्योंकि हम किसी भी एलिमेंट को कहीं भी सजा सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 10 तक कुछ भी, ठीक। तो अब वो भी आंसर हो गया और हमारे पास लॉजिक पूरा बना हुआ। तो अब हम क्यों ना कोड पे मूव करें और कोड को पहले देख लेते हैं।
तो कोड कुछ नहीं है, कोड आसान है। तो 1 को हमने हैंडल किया, इनपुट लिया है, 1 2 हैंडल किया सेपरेटली, और उसके बाद हम लोग शुरू हो रहे हैं यहाँ पे। सी एक टेम्पररी टाइप का वेरिएबल रखा जहाँ पे कि अब तक असाइन नहीं हुआ होगा, तो हम लोग उस वैल्यू को असाइन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट में हमने 2 को असाइन कर दिया, लास्ट वैल्यू 3 को असाइन किया, दोनों इंड हमारा साफ है। अब बीच में 1 कर दिया। अब देखो आपको होगी कि ऑड और इवन, देखो मैं सारे सिनेरियो को सोच के कर रहा हूँ। अगर आपको लगे कि यार आपने तो n/2 कर दिया है, n/2 आपका मिड नहीं होगा, दूसरे एक में n+1/2 होगा, दूसरे में n/2 होगा। तो आप दोनों केसेस मैंने इसीलिए यहाँ पे रखा भी है स्क्रीन पे। अब 4 में देखो, तो 4 में ये अगर आप 1 आप यहाँ पे प्लेस करोगे उस केस में, ठीक है, तो भी सेम ही आएगा, तो भी सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि देखो इसके लिए इधर जितना एक एलिमेंट बढ़ेगा दूसरे साइड में उसका घट जाएगा, ठीक है, तो ये सेम रह जाएगा। तो ऐसा कुछ खास आपको मतलब उसका कोई इशू नहीं है, तो ये सेम चीज़ है काम करने वाला। अब बाकी एलिमेंट को हम लोग इस तरीके से अरेंज कर रहे हैं। तो अरेंज कर दिया, उसका सिंपल इसको सी आउट कर दिया, प्रिंट कर दिया एरे को, राइट। तो इस क्वेश्चन में इतना ही था, एंड आई होप कि आपका जो है डाउट क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, चीज़ें समझ में आ रही होगी। बट हाँ, अगर स्टिल कोई भी डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लो, ठीक है। बाकी इस वीडियो को इतना ही पे ख़त्म करते हैं। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया तो। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ, बाय बाय।